मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर सुखविंदर सिंह जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे नेशनल हाईवे रोड को लेके? सबसे पहले आप तमाम मीडिया का धन्यवाद। देखिए, नेशनल हाईवे हमारी बहुत पुरानी एक डिमांड थी। ख़ास तौर पे हमारे जम्मू कश्मीर के साथ जोड़ने के लिए जो हमारा पुंछ डिस्ट्रिक्ट है, इसको एक बड़ी सख्त ज़रूरत थी एक नेशनल हाईवे रोड की। तो उसका काम कहीं ना कहीं चल भी रहा है, मगर बड़े अफसोस की बात है कि जो काम की रफ्तार होनी चाहिए थी वो बहुत धीमी है। और जितने भी आपने काम देखे होंगे कि आप हमारे पुंछ से लेकर चंडीगढ़ रोड तक अगर देखें तो इस पे काम हो भी रहा है। और बीच बीच में कुछ ऐसी स्पेसेस हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो काम की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि आप अपने विजुअल में देखेंगे कि बहुत सारा जो मिट्टी का गुबार धूड़ जो होती है वो सुबह होती है। बहुत सारे हमारे सीनियर सिटीजन स्टूडेंट्स जो हमारी बहनें आती हैं, पेशेंट आते हैं, उनको चलने में लाने में गाड़ी में लाने में बहुत प्रॉब्लम आती है। और मेरी आपके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से आपके मीडिया के थ्रू ये अपील रहेगी कि इतनी धूल में मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले अगर आपको किसी रोड को अगर तोड़ना है, अगर काम लगाना, तो उस स्पेस को सबसे पहले बनाएं और फिर आगे वाली रोड को तोड़ें। और मुझे ये लगता है कि अगर इस एरिया में सुबह अगर एक या दो बार दिन में अगर पानी पड़ जाए, अगर किसी गाड़ी के थ्रू, अगर ट्रॉली के थ्रू, क्योंकि धूल बहुत होती है जिसकी वजह से लोगों को सफोकेशन की प्रॉब्लम होती है। ये बीमारियां भी फैलने में होती हैं इसमें। आगे ही मौसम हमारा ड्राई चल रहा है, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को, जो बाइक राइडर्स हैं, जो हमारे बाइक्स पे लोग आते हैं, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। हमारी जो लोग हैं, जो हमारी बहुत सारी बहनें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आती हैं, उनको प्रॉब्लम आती है। पेशेंट्स को आमतौर पे इस रोड पे प्रॉब्लम आती है। तो मुझे लगता है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये इसका जितना भी टेंडर हुआ है, एक तो 7 सालों से जितना काम हुआ है, जो रफ्तार होनी चाहिए थी, मुझे लगता है वो बहुत धीमी है। उसका टेंडर को भी देखा जाए कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ वो टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, क्या वो ठेकेदार काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो मटेरियल जो यूज़ किया जा रहा है क्या वो उस लेवल का मटेरियल भी है, क्या ये रोड 5 साल चल भी सकती है। तो मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए। और ख़ासतौर पे एक हल ज़रूर निकालना चाहिए इस पर, म्यूनसिपलिटी की गाड़ी हो, जो दिन में 2-3 बार जो है वो पानी को फेंका जाए, स्प्रे की जाए। जो रोड की बनने की रफ्तार होनी चाहिए वो क्या धीमी है। और जो मटेरियल यूज़ किया जा रहा है और जो तरीके, जिस तरीके से यूज़ किया जा रहा है, उसकी इंक्वायरी भी हो, जल्द से जल्द इस रोड को मुकम्मल किया जाए। धूल अगर होती है तो मुझे लगता है कि इस रोड पे बहुत सारी कमियां रहती हैं हमारी। आम मौसम जो ड्राई की वजह से भी एक धूल होती है, तो दिन में अगर 3-4 बार अगर पानी पड़ेगा तो लोग जो हमारे पैदल आ रहे हैं, जो जिनके पास गाड़ियां नहीं होती है, तो उनको भी प्रॉब्लम आती है। रोडी की वजह से बहुत सारे हमारे बाइक राइडर्स जो हैं उनको भी एक्सीडेंट की प्रॉब्लम आती है। तो मुझे लगता है ये चीज़ें भी देखनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को। जल्द से जल्द उन ठेकेदारों को बुला के और जल्द से जल्द इस रोड का जो है वो काम करवाना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट दिलबाग सिंह जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रेस वार्ता को लेके? सबसे पहले मैं जितना भी मीडिया हजरात यहाँ पे आए उनका थैंक्स करता हूँ कि आज की जो मेन प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मेरी तरफ से, और मैं कहूँगा पुंछ के लोगों की तरफ से, सुरनकोट के लोगों की तरफ से, मेंढर के लोगों की तरफ से एक बहुत बड़ा इशू है जो खास करके मैं कहूँगा पुंछ और जम्मू जो नेशनल हाईवे है, खास करके कहूँगा पुंछ से लेकर हरजौरी तक रोड की इतनी वर्स्ट कंडीशन है। आज आपके इस मीडिया के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे जो सेंट्रल मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, जो रोड मंत्रालय उनके पास है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस रोड की इंक्वायरी होनी चाहिए। कितने दिन का टेंडर था, और इतना टाइम मैं कहूँगा पिछले तकरीबन 7-8 साल से रोड की इतनी वर्स्ट कंडीशन है। देखें आप, कोई भी पेशेंट जो है पुंछ से उसको रेफ़र किया जाए जम्मू पे, तो वो जम्मू कहाँ उसने पहुँचना है, रास्ते में वो कोलैप्स कर जाता है। तो मैं एक रिक्वेस्ट और करूँगा हमारी स्टेट गवर्नमेंट से, गवर्नर साहब से, कि पुंछ के लिए स्पेशली जो मैं कहूँगा एयर सर्विस जो है होनी चाहिए। कोई भी पेशेंट जो है इमरजेंसी होती है उसको जम्मू रेफ़र किया जाता है। कैसे उसको जम्मू रेफ़र किया जाए, मे बी श्रीनगर कश्मीर में रेफ़र किया जाता है, तब उसको कैसे रेफ़र किया जाए। एक लोगों की डिमांड है कि एयर सर्विस भी होनी चाहिए। उस खास बितौरे पुंछ की रोड की मैं कहूँगा इतने बड़े गड्ढे इस रोड में पड़े हुए हैं, इंसान को चलना दूर की बात है, गाड़ियाँ भी यहाँ नहीं चल सकती। गाड़ियों की बहुत बुरी कंडीशन हो चुकी है। और मेटल जो है यहाँ पे मेटल भी नहीं डाला गया कि गाड़ी निकल सके। कभी बरसात का मौसम होता है तो इतना बड़ा कीचड़ वहाँ हो जाता है कि गाड़ियाँ चल नहीं सकती हैं। आप मानेंगे तकरीबन 8-9 घंटे जाम जो है पिछले मंथ जो यहाँ पे इस रोड पे रहा, और लोगों ने बहुत बड़ा सफ़र किया। मैं एक बार फिर आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो सेंट्रल हमारे मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, रोड मंत्रालय उनके पास है, इसकी एक बहुत बड़ी इंक्वायरी होनी चाहिए। और जो कंपनी यहाँ पे हैं जो काम कर रही हैं
उन कंपनियों को ये कहना चाहिए कि ये क्या इशू है, क्या नहीं इशू जो है इस रोड का बना हुआ है। मैं कहूँगा जल्द से जल्द इस रोड को रिपेयर कराया जाए और कंप्लीट किया जाए। रोड एकदम से कंप्लीट होनी चाहिए और लोग बहुत सफर कर रहे हैं पुंछ के अंदर। हवेली के एमएलए एजाज जान से आप क्या कहेंगे? हमारे एमएलए साहब अच्छा काम कर रहे हैं पुंछ के। टाइमली जो तकरीबन बहुत पेंडिंग काम है वो कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप काम जो है वो कर रहे हैं। आप देखेंगे उनके अच्छे काम जो है वो कर रहे हैं पुंछ के अंदर, चाहे वो रोड के इशू हैं, डेवलपमेंट के इशू हैं, हर काम जो है वो स्टेप बाय स्टेप वो कर रहे हैं। इसमें जो काम जो है ये काम मैं कहूँगा डे नाइट करके इस काम को उनको जितनी भी कंपनी यहाँ लगी हैं उनको थोड़ा मैं कहूँगा रिक्वेस्ट करके कि ये जो काम है खास बतौर पूंछ से लेकर जोड़ी तक जल्द से जल्द जो है इस रोड को कंप्लीट किया जाए।